जयदीप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर मध्य प्रदेश के चेयरमैन एन.के. अग्रवाल से commoditiescontrol.com ने यार्न में डिमांड, आने वाले दिनों में उसके भविष्य, प्राइस, उतार चढ़ाव और कॉटन की डिमांड को लेकर के बात की। अग्रवाल जी, यह बताइए कि यार्न में इस समय किस तरह की डिमांड देखी जा रही है? यार्न में सिर्फ चाइना की डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। चाइना में डिमांड होने का कारण सिर्फ एक ही है कि वहाँ की स्पिनिंग मिलें ड्यू टू लेबर कॉस्ट की वजह से बंद होती चली जा रही हैं। इसकी वजह से चाइना की डिमांड है, लेकिन चाइना जैसे ही भाव बढ़ जाते हैं बेईमान हो जाता है। अभी रिसेंटली में भी यही हुआ, स्ट्राइक थी यहाँ पे, स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ पे पोर्ट की स्ट्राइक होने से माल डंप हुआ काफ़ी। माल जितने भी ऐसी एक्सपायर्स हुई, माल लेट पहुँचे, सभी जितने भी माल पहुँचने के बाद चाइना ने जितने भी पार्टी थी सब में 20 सेंट 30 सेंट सब ने डाउन करवा लिए रेट हैं। और आज की मार्केट में सिनेरियो ये है कि चाइना हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है। अगर रेट बढ़ जाएगी तो माल देना पड़ेगा हम लोगों को, रेट घट जाएगी तो माल लेते नहीं हैं वो लोग और उसको सीधे नट जाते हैं, उसमें कम्युनिटी में डिस्काउंट कराने के लिए तैयार रहते हैं। यार्न में बांग्लादेश और वियतनाम की किस तरह की मांग है? यार्न में जितनी सिर्फ एक चाइना के अलावा किसी भी डिमांड नहीं है, थोड़ा बहुत चाइना और हांगकांग की डिमांड है, बाकी और यूएस यूके भी जो भी जाती है माल उसकी थोड़ी बहुत डिमांड है। लेकिन अभी क्योंकि विंटर सीजन आने की वजह से इस टाइम सब जगह छुट्टियां का माहौल है। अमेरिका में तो खासतौर से बर्फ़ बहुत पड़ रही है, चाइना में बर्फ़ बहुत पड़ रही है, इसलिए बर्फ़ होने की वजह से सारे छुट्टियां हैं, माहौल है। इस समय अभी कोई डिमांड नहीं है। आगे आने वाले समय में यार्न की डिमांड, जहाँ तक सवाल है, पीवी, पीसी, कॉटन एंड ओपन एंड, चारों यार्न की डिमांड बहुत पुअर है। डोमेस्टिक यार्न की डिमांड तो इस समय बहुत पुअर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मिल चलानी है हम लोगों को, तो सभी मिलें लॉस में कार्य कर रही है। तो आप मानते हैं कि जो यार्न उत्पादक इंडिया के हैं उनके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, या किस स्थिति में है इन्वेंट्री इस समय? इनके पास इन्वेंट्री यार्न से ज़्यादा इन्वेंट्री फाइबर वालों के पास है। कॉटन में इन्वेंट्री कम है क्योंकि एक्सपोर्टर हावी हुए हैं। एक्सपोर्टर जितनी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में सब लॉस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो 375 लाख गांठ का अप्रॉक्सीमेटली इन्वेंट्री आएगी इस साल में, जिसमें कि इंडिया का कंजम्पशन 240 लाख गांठ के अप्रॉक्सीमेटली है और एक्सपोर्ट जो 80-85 लाख गांठ का है। इस साल एक 100 लाख गांठ का धार रहे हैं, लेकिन 100 लाख गांठ का धारने के बावजूद भी कोई प्रॉफिटेबिलिटी काम नहीं हो रहा है। चाइना अपनी पुरानी जितनी भी कॉटन है उसको सेल कर रहा है क्योंकि पुरानी कॉटन यूज़ नहीं आती है, और नई कॉटन प्रोक्योर कर रहा है। वो जितने भी कार्य कर रहा है उसमें इंडिया जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर, कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। लेकिन सबकी वाइंग कैपेसिटी काफ़ी होने की वजह से, चाहे वो किसान है, चाहे वो जेनर है, चाहे वो स्पिनर्स है, सबकी होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से सब वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं ताकि रेट बढ़े और बेचें। रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। स्पिनर्स के मार्जिन किस तरह इफेक्ट हुए हैं? फिर स्पिनिंग के मार्जिन दिन पे दिन इसलिए इफेक्ट होते चले जा रहे हैं, लेबर कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, पावर कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, मशीनरी की इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सेल्स प्राइस है वो नहीं बढ़ रही। कंपटीशन है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है इस समय। तो यार्न एक्सपोर्टरों की उम्मीद क्या है आगे? आगे एक्सपोर्टर की उम्मीद तो ये है कि अगर यार तो एक्सपोर्ट होगा, लेकिन रेट मिलने वाली बात है, रेट नहीं मिलेगी तो नेचुरली बात है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट नहीं मिलने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मटेरियल दिन पे दिन स्टॉक बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से आगे आने वाले समय में फ्यूचर इसका यार्न का अच्छा नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि कॉटन और यार्न का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वनस्पत, उसके अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जाएं तो क्या स्थिति हो सकती है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग एंड गारमेंटिंग, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट की नीतियाँ इतनी अच्छी नहीं है। अगर गवर्नमेंट से छूट मिलेंगी तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ख़ास तौर से टर्नओवर 1:1 का है। 100 करोड़ का इंडस्ट्री लगती है, 100 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद 10% अगर प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के बाद 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती भी है, 10 करोड़ रुपये ब्याज में चला जाता है। इसलिए कभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती है, बैसाखी के सहारे चलती रहती है। यही कारण है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग दिन पे दिन डिफॉल्टर होते चले जा रहे हैं और सब लोग बैंकों का पैसा मारने को तैयार रहते हैं। तो टेक्सटाइल में किस तरह की मोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ ये डेवलपमेंट तेज हो सके? टेक्सटाइल में ध्यान देने के लिए सबसे अति आवश्यक ये है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर मशीनों पे जीरो करना चाहिए, इंपोर्ट मशीनों पर ड्यूटी जीरो करना चाहिए, और
एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना चाहिए, जो जिस तरह की चाइना एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देता है और दूसरी कंट्रीज बढ़ावा देती हैं, एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी छूटें मिलनी चाहिए। और जिनिंग के क्षेत्र की अगर बात करें तो जिनिंग क्षेत्र में किस तरह के मार्जिन इफेक्ट हो रहे हैं इस समय? जिनिंग क्षेत्र में क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट किसान को ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम प्राइस उनको किसान को मिलनी चाहिए और मिल भी रहा है, उसकी वजह से किसान की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको रोक के रखता है। सबसे पहले तो कमोडिटी सेक्टर में अगर जाते हैं तो सट्टा पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि हर किसान हर जिनिंग सट्टे को देखता रहता है और सट्टे में बिना पैसे के रुई कंट्रोल खरीद लेते हैं वो लोग, उसी वजह से उसको डाउन नहीं होने देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन के दाम किस रेंज में घूमेंगे जनवरी से लेकर और सीजन के अंत तक? मार्केट की जो धारणा है उसके हिसाब से तो नियर अबाउट 40,000 के कॉटन घूमनी चाहिए, लेकिन अगर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाइना की इस तरीके से डिमांड रही तो नेचुरली बात है 40,000 के आसपास रहेगी। नहीं, आने वाले समय में जिस पर 2 लाख गांठ की डेली की आवक है उसके हिसाब से इसमें हो सकता है ये 36-37,000 पर जाकर रुक जाए। NK अग्रवाल जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।